ग्रहों की दशाएं, ये ज्योतिष का एक ऐसा कोड है ना जिसे हर कोई क्रैक करना चाहता है। और जानते हैं इसकी चाबी क्या है? वो है नवतारा प्रणाली। तो आज हम इसी चाबी को उठाएंगे और खोलेंगे उन रहस्यों को जो किसी की भी ज्योतिषीय टाइमलाइन में छिपे हैं। देखेंगे कि हर ग्रह की दशा असल में कौन सी कहानी सुना रही है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नवतारा की नींव को समझेंगे, फिर हम उस दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे कि क्या होता है जब एक अच्छा ग्रह बुरी जगह पर हो या एक बुरा ग्रह अच्छी जगह पर। और आखिर में हम ये सबको जोड़कर देखेंगे कि किसी की दशा की पूरी कहानी कैसे बनती है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले इसका आधार समझना जरूरी है, और वो है नवतारा चक्र। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का एस्ट्रोलॉजिकल गेम बोर्ड है। इस बोर्ड पर 27 नक्षत्र हैं जिन्हें 9 खास ग्रुप्स में बांटा गया है। इन्हीं ग्रुप्स को तारा कहते हैं और हर तारा जिंदगी के एक अलग हिस्से पर अपनी छाप छोड़ता है। हाँ, तो ये है वो 9 तारा और उनकी अपनी अपनी खासियत। देखिए, एक तरफ है जन्म तारा जो कि एक तरह का न्यूट्रल स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आते हैं अच्छे शुभ तारे, जैसे संपत जो धन देता है, खेम जो सुरक्षा देता है, साधक जो सफलता दिलाता है, और मित्र और अतिमित्र जो कि नाम से ही जाहिर है सपोर्ट और दोस्ती लाते हैं। और इनके ठीक सामने खड़े हैं अशुभ तारे, विपत यानी खतरा, प्रत्यरी यानी रुकावटें, और वध यानी विनाश। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी बात पे ध्यान देना है। इन 9 में से 3 हैं जिन पर खास नजर रखनी होती है, तीसरा, 5वां और 7वां तारा, यानी विपत, प्रत्यरी और वध। इन्हें ज्योतिष में सबसे मुश्किल दौर माना जाता है। जब भी किसी ग्रह की दशा इनसे जुड़ती है ना, तो समझ लीजिए कि जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा का समय आने वाला है। चलिए अब आते हैं असली खेल पर, उस कॉस्मिक पजल पर जहां ज्योतिष का असली मजा और गहराई छिपी है। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या होगा जब किसी ग्रह का अपना स्वभाव और जिस जगह पर वो बैठा है, यानी उसकी प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हो। यही वो सवाल है जो असल में भविष्यवाणी की कला को परखता है। सोचिए जरा, एक अच्छा नेक ग्रह मुश्किल हालातों में फंस गया, या फिर एक बुरा नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह बहुत ही अच्छी आरामदायक जगह पर बैठ गया, तो आखिर नतीजा क्या निकलेगा? चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, अधिपत्य और स्थिति। अधिपत्य यानी कि लॉर्डशिप, वो है ग्रह का अपना बेसिक नेचर, वो कैसा है, एक दोस्त की तरह है या दुश्मन की तरह। और स्थिति यानी प्लेसमेंट, वो माहौल है जहां वो ग्रह बैठा है, मतलब वो अपनी डिलीवरी कहाँ कर रहा है, किसी सेफ घर में या किसी खतरनाक गली में। बस संदेशवाहक का नेचर और डिलीवरी की लोकेशन, यही दोनों मिलकर तय करते हैं कि आखिर होगा क्या। तो चलिए पहला केस स्टडी देखते हैं। एक अच्छा लॉर्ड जिसकी बुरी जगह पर प्लेसमेंट है, यानी एक दोस्त जिसे दुश्मन के इलाके में भेज दिया गया है। जरा कल्पना कीजिए, एक शांति का दूत है जो दोस्ती का पैगाम लेकर निकला है, लेकिन उसे एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है जो दुश्मनों से भरा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए ग्रह का अधिपत्य मित्र है, मतलब उसका डीएनए ही मदद करने वाला, दोस्ती करने वाला है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट हो गई प्रत्यरी तारा में, जिसका मतलब ही है रुकावट, झगड़ा, दुश्मनी। तो अब क्या होगा? यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि इंसान को सफलता तो मिलती है, पर बहुत संघर्ष के बाद उसे अपनी दोस्ती वाली नेचर, अपनी डिप्लोमेसी, अपने दोस्तों की मदद, इन सब का इस्तेमाल करके उन रुकावटों को तोड़ना पड़ता है। मतलब उस ग्रह का अच्छा स्वभाव ही उस बुरे माहौल से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है कि परिणाम कुछ अवांछनीय हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंत बुरा होगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि मंजिल तक पहुंचने का जो सफर है ना, वो आसान नहीं होगा। जीत तो होगी, पर एक जबरदस्त लड़ाई लड़ने के बाद। अच्छा, अब कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होगा जब एक बुरा लॉर्ड, एक नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह, एक बहुत अच्छी, बहुत फ्रेंडली जगह पर बैठ जाए? यहाँ सिचुएशन एकदम उल्टी है। ग्रह का अधिपत्य है प्रत्यरण, मतलब उसका काम ही है प्रॉब्लम क्रिएट करना, दुश्मन बनाना। लेकिन वो बैठा कहाँ है? वो बैठा है मित्र तारा में, यानी दोस्तों के बीच, एक सेफ सपोर्टिव माहौल में। तो होता क्या है? होता ये है कि इंसान को अंदर से या बाहर से दुश्मनों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उसके दोस्त और शुभचिंतक एक शील्ड की तरह खड़े हो जाते हैं।
और उनकी मदद से वो उन मुश्किलों से बाहर निकल आता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? जब कोई मुश्किल ग्रह अच्छी जगह पर बैठा हो तो जीत का रास्ता बाहरी मदद से ही खुलता है। दोस्त, शुभचिंतक और सपोर्ट सिस्टम, यही वो ढाल है जो मुश्किलों से बचा लेती है। और अब हम आते हैं सबसे ज्यादा ड्रामेटिक, सबसे इंटेंस कॉम्बिनेशन पर। सोचिए, एक तरफ है वध तारा कस्वा में, जिसका मतलब ही है विनाश, अंत, और दूसरी तरफ वो बैठा है अति मित्र तारा में, यानी सबसे पक्के दोस्त के घर में, जहां सिर्फ दैवीय कृपा बरसती है। ये सिचुएशन एक अग्नि परीक्षा जैसी है, लेकिन साथ में एक डिवाइन प्रोटेक्शन का वादा भी है। इस दशा में कहानी कैसे चलती है? देखिए, ग्रह का वध वाला स्वभाव जिंदगी में एक भयानक संकट लाता है, एक बहुत दर्दनाक अंत या कोई बड़ा नुकसान। एक पल के लिए लगता है कि भाई अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी पल, क्योंकि वो ग्रह अति मित्र के घर में बैठा है, एक दैवीय शील्ड, एक डिवाइन शील्ड सामने आ जाती है। इंसान उस तबाही से सिर्फ बचता ही नहीं, बल्कि उस राख से उठकर पहले से ज्यादा मजबूत एक विजेता की तरह बाहर निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये दशा अंधेरे के बाद उजाले की तरह होती है। ये सिर्फ एक मुश्किल दौर नहीं, ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का, एक कायापलट का समय है। कुछ पुराना और दर्दनाक खत्म होता है ताकि कुछ नया और शानदार शुरू हो सके। तो इन सारे उदाहरणों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो ये है कि ज्योतिष को सिर्फ अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ के खांचों में नहीं बांटा जा सकता। नहीं, असली कहानी तो इन अलग अलग ऊर्जाओं के टकराव और फिर उनके मेल में छिपी होती है। तो इन बातों को हमेशा याद रखना जरूरी है। ग्रह की स्थिति, यानी वो कहाँ बैठा है, ये तय करती है कि जीवन में क्या होगा, और ग्रह का अधिपत्य, यानी उसका अपना स्वभाव, ये तय करता है कि वो घटना कैसे महसूस होगी, उसका फ्लेवर कैसा होगा। इसलिए ग्रहों की दशाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, वो अपने आप में पूरी कहानियां होती हैं, जिनमें संघर्ष भी है और विजय भी। ज्योतिष असल में इन्हीं विरोधाभासी ऊर्जाओं को एक साथ समझने की कला का नाम है। तो अंत में सवाल यही बचता है, जब ये सारी ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं और मिलती हैं, तो किसी के जीवन की दशा का पैटर्न आखिर कौन सी अनूठी कहानी सुना रहा है? यही वो गहरा सवाल है जिसके बारे में नवतारा हमें सोचने पर मजबूर करता है।